अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशाब से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है। इस मसले को जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। पेशाब पखाना करते वक्त एक ऐसी गलती जो अक्सर हज़रात करते हैं, जाने अनजाने में ऐसी गलती हो ही जाती है, और ये ऐसी गलती है जिससे आपकी सारी नमाज़ें बर्बाद हो सकती हैं, कुरान पाक छूना हराम हो सकता है। और वो गलती ये है कि पेशाब करने के बाद उज़्व में पेशाब के कुछ कतरे बाकी रह जाते हैं, और हमारे बहुत सारे भाई जल्दी जल्दी पेशाब करके उठ जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में पेशाब के कतरे निकल आते हैं। अगर ये कतरे जिस्म पर या कपड़ों पर लग गए और 1 दिरहम या 1 दिरहम से ज़्यादा हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो पेशाब करते वक्त आप ऐसी गलती ना करें और आपकी नमाज़ें भी बर्बाद ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में इसी सिलसिले में आपसे हम कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी तरह समझें। मर्द हज़रात को पेशाब करने के बाद इस्तिब्रा करना ज़रूरी है। इस्तिब्रा कहते किसे हैं? पेशाब करने के बाद आपको इस बात का मुकम्मल दिली इत्मीनान हो जाए, यानी आपको इस बात का यकीन हो जाए कि अब पेशाब के कतरे आना बंद हो गए हैं, इसे इस्तिब्रा कहते हैं। अब सवाल यह है कि इस्तिब्रा कैसे किया जाता है, इस्तिब्रा का तरीक़ा क्या है, यानी पेशाब के बाद हमें क्या करना होगा जिससे ये इत्मीनान हासिल हो जाए कि अब पेशाब के कतरे नहीं आएंगे। तो इसे आप ध्यान से सुनें। इस्तिब्रा ये लोगों की आदत के एतबार से कई तरीक़े से हो सकता है, और इसके 8 तरीक़े हम आपको बताएंगे। इनमें से किसी भी एक तरीक़े से आप इस्तिब्रा कर सकते हैं। नंबर 1, पेशाब करने के बाद कुछ कदम चलने से। नंबर 2, पेशाब के बाद खांसने से, खकारने से। नंबर 3, पेशाब के बाद ज़मीन पर पैर मारने से। नंबर 4, पेशाब के बाद नीचे की तरफ ज़ोर लगाने से। नंबर 5, पेशाब के बाद देर तक बैठने से। नंबर 6, रान पर रान रखकर दबाने से। नंबर 7, मसाने की नस को मसलने से। नंबर 8, उज़्व को जड़ की तरफ से आगे की तरफ निचोड़ने से। तो ये 8 तरीक़े हैं इस्तिब्रा करने के। इनमें से किसी भी तरीक़े से आप इस्तिब्रा कर सकते हैं। जब आप इनमें से किसी भी तरीक़े से इस्तिब्रा कर लेंगे तो फिर पेशाब के कतरे आना बंद हो जाएंगे। अगर कोई मर्द इस्तिब्रा नहीं करता है तो ये गुनाह कबीरा है। अगर इस्तिब्रा किए बग़ैर वज़ू कर लिया और वज़ू करने के बाद पेशाब के कतरे निकल आए तो उसका वज़ू टूट जाएगा और नमाज भी नहीं होगी। और ख़वातीन को, हमारी माँ बहनों को इस्तिब्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी शर्मगाह कुदरती तौर पर कुशादा हुआ करती है। हाँ, वो ये कर सकती हैं कि पेशाब के बाद कुछ देर बैठी रहें। और कुछ हज़रात को वहम की बीमारी होती है, यानी पेशाब करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पेशाब के कतरे आ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो उनके लिए शरीयत में हुक्म ये है कि वो इस्तिब्रा के जो आम तरीक़े हैं उसे कर लें। मिसाल के तौर पर खकार लें, नीचे की तरफ ज़ोर लगा लें, है ना, जो आम तरीक़े उसे अपना लें। फिर अपनी शर्मगाह पर पानी के छींटे मार लें। बस उनको इतना करना होगा। तो उम्मीद है आप पेशाब के बाद ये गलती नहीं करेंगे और इस्तिब्रा ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भाइयों को भी पेशाब से मुताल्लिक़ ये ज़रूरी मसला मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।